आइए हजरात, मैं ज्यादा वक्त न लेकर अगले शायर को दावत कलाम दूं। आइए, एक नाम, एक चेहरा, एक मोहब्बत, एक इंतजार, एक चाहत, एक प्यार, इन सब चीज़ों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो शख्सियत बनती है जनाब अलाउद्दीन साहब की। मैं इस शेर के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि तुम्हें तो सबसे पहले बज़्म में तशरीफ़ लाना था। तुम्हें तो सबसे पहले बज़्म में तशरीफ़ लाना था। ज़माना क्या कहेगा, शम्मा परवानों के बाद आई। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ख्म पे ज़ख्म न दे, ज़ख्म पे ज़ख्म न दे, कुछ तो दम भर ज़ालिम। ज़ख्म पे ज़ख्म न दे, कुछ तो दम भर ज़ालिम। ऐसा न हो कि दर्द भी शोला उभर पड़े। क्या कहने आप लोगों से गुजारिश ये करनी है कि मैं शायर नहीं हूँ। ऐसे तो बड़े काम के जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। वो तो हमारे कुछ दोस्त हजरात आए IIT दिल्ली से, और जब हम IIT दिल्ली में थे ऐसे ही एक फंक्शन था गिरनार हाउस का हॉस्टल फंक्शन, तो वहाँ से बहुत सारे प्रोग्राम थे। लोगों ने किसी ने गाना गाया, किसी ने कुछ कहा, तो हमने भी कुछ शायरी, कुछ कलमात पेश किए थे। तो उस पर बड़े लोग इफेक्टिव हुए, बड़े खुश हुए, और बहुत लोग बाद में मिले भी कि ऐसे ऐसे। तो इस पर हमको एक बात याद आ रही है कि एक साहब थे, वो अपने आखिरी ज़माने में, उनकी उम्र बहुत, तो वो बच्चों को किताब से बांटा करते थे, उर्दू की किताब से। लोगों ने कहा कि भाई आप तो अब आखिरी मरहले में हैं और ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि कुछ दिन जो जिंदगी के बच गए हैं तो हमारे कान में उर्दू की खूबसूरत आवाज पड़े, इसके लिए वो बच्चों में जो किताब से बांटा करते थे। तो खैर, तो शेर अब क्या है कि कुछ दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में, तो मैं इससे कहा था कि मुझे कुछ आता नहीं है, बस वो उर्दू की मोहब्बत है और हालात हैं जो कुछ कहने पे मजबूर कर दिया है अभी, कि दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में होठों को सील के रख दिए, गूंगे बना दिए। दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में होठों को सील के रख दिए, गूंगे बना दिए। अब पूछा जो उसने मुझसे शब गम की दास्तां, सीने को चाक करके कलेजे थमा दिए। जिनकी हर एक अदा से छलकता खुलूस था, जिनकी हर एक अदा से छलकता खुलूस था, दुनिया ने उनको अपने हुनर सब सिखा दिए। और एक तो नसीब ऐसा के कटना मुहाल है, एक तो नसीब ऐसा के कटना मुहाल है, एक आपने भी अपने रवैये दिखा दिए। और भाई अर्ज किया है कि अजीब शख्स है दिन को वो रात कहता है। क्या है कि अजीब शख्स है दिन को वो रात कहता है, आप कहते हो पते की बात कहता है। अजीब शख्स है दिन को वो रात कहता है, आप कहते हो पते की बात कहता है। अफू और दरगुजर करना तो शिवा है मुजाहिद का, अफू और दरगुजर करना तो शिवा है मुजाहिद का। आप ही कहिए भला क्या जुल्म भी वो सहता है। और अभी यहाँ पे हमारे बुजुर्गों के, हमारे असलाफ के कारनामे बताए जा रहे थे, तो वाकई उन्होंने बड़ी मेहनत से ये एक ट्रेडमार्क बनाया है, एक स्टैंडर्ड बनाया है, जिसको DC साहब आज कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि ANU का एक अपना स्टैंडर्ड हो जो कायम करना चाहते हैं। तो ये तो खैर उनकी नेक ख्वाहिशात है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। वैसे हमारे असलाफ में तो ये स्टैंडर्ड बहुत पहले ही बना रखा है कि अली का एक ट्रेडमार्क है, एक स्टैंडर्ड है, वो बहुत पहले लोगों ने बना रखा है, एक परचम बना रखा है। तो उस पर एक शेर के बहुत मेहनत खपाई है हर एक परचम बनाने में, बहुत मेहनत खपाई है ये एक परचम बनाने में।
ये वर्षा में मिली सौगात को परवान चढ़ा दो। बहुत मेहनत खपाई है ये एक परचम बनाने में, ये वर्षा में मिली सौगात को परवान चढ़ा दो। होती है क्या ये अदल व इंसाफ की हुकूमत, सदिया से तुम इस मुंतजिर दुनिया को दिखा दो। ये बहुत मेहनत खपाई है ये एक परचम बनाने में, ये वर्षा में मिली सौगात को परवान चढ़ा दो। होती है क्या ये अदल व इंसाफ की हुकूमत, सदिया से मुंतजिर इस दुनिया को दिखा दो। बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों के सुनने के लिए। मैंने पहले ही कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, शायरी के कवायद से भी मुझे कुछ नहीं है कि इसका वजन कितना है, इसके ये कितना, वो तो एक मोहब्बत है, एक दिल का और एक शेर जो हमारे डिपार्टमेंट में चचा जानते हैं, तो उसके लिए हमने कहा था कि जब उनका रिटायरमेंट हो रहा था कि वो क्या है वस्ल में जीना वो मरना किसको कहते हैं, वो क्या है वस्ल में जीना वो मरना किसको कहते हैं, किसी सरसब्ज वादी का गुजरना किसको कहते हैं। तुझको खोया है तो ये राज खुला है मुझ पर, जुदाई कौन सी शय है बिछड़ना किसको कहते हैं। अपने कलाम से नवाज रहे थे जनाबे अलाउद्दीन साहब। आसमां से फूल बरसे आबशारों की तरह, तेरा मुस्तकबिल हो रोशन चांद तारों की तरह। आप हजरात नहायत ही महजूज हो रहे थे। हजरात, शायर कहता है कि तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है, हमें खतरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। हजरात, यही फ़र्क होता है एक आम इंसान और एक शायर में। आम इंसान जिन बातों से या जिन लफ्ज़ों से सरसरी निगाह से गुजर जाता है, शायर या फनकार उन्हीं बातों में माने खेज खजाना ढूंढ लेता है। जैसा कि सरहद के उस पार से अब्बास ताबिश ने कहा कि यार एक बार परिंदों को हुकूमत दे दो, यार एक बार परिंदों को हुकूमत दे दो, ये किसी शहर को मक्तल नहीं होने देंगे। सरहद के उसी पार से फाखरा बतूल ने कहा कि बंद मुट्ठी से जो उड़ जाती है किस्मत की परी, इस हथेली में कोई छेद पुराना होगा। आइए हज़रात, बंद मुट्ठी से जो उड़ जाती है किस्मत की परी, बंद मुट्ठी से जो उड़ जाती है किस्मत की परी, इस हथेली में कोई छेद पुराना होगा। आइए हजरात, नहायत ही इज्जत व एहतराम के साथ गुजारिश की जाए जनाबे चाहत फिरोजाबादी साहब से वो तशरीफ लाएं। फिरोजाबाद की सरजमीन का एक ऐसा शायर जो हिंदुस्तान भर में फिरोजाबाद की नुमाइंदगी करता है। जनाबे चाहत फिरोजाबादी, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए। उम्मीद से कम चश्मे खरीदार में आए, उम्मीद से कम चश्मे खरीदार में आए, हम लोग जरा देर से बाजार में आए। माइक पर जनाबे चाहत फिरोजाबादी। जनाबे डॉक्टर मुजीब शहजर साहब तशरीफ ला चुके हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, डाइस पर। अस्सलाम वालेकुम। अलीगढ़ से दोस्तों मेरा बहुत गहरा ताल्लुक रहा और काफी टाइम में स्पोर्ट्स में अलीगढ़ से खेला हूँ, लेकिन बहुत मोहब्बतें अलीगढ़ के लोगों ने मुझे दी हैं। अब यहाँ से मैं एक 4 मिसरे आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। खुद ही मिटा के खुदा के असीर हो जाते। क्या कहने चाहत भाई? खुद ही मिटा के खुदा के असीर हो जाते, अना से जीत के रोशन जमीर हो जाते। खुद ही मिटा के खुदा के असीर हो जाते,
अनासे जीत के रोशन ज़मीर हो जाते, हमेशा गैरों पे तनकीद की नजर डाली, तलाश खुद को जो करते तो मीर हो जाते। तलाश खुद को जो करते तो मीर हो जाते। मैं आप लोगों का भी जिम्मेदारी समझ रहा हूं, आप क्या चाहते हैं वो भी मैं समझ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा वक्त दें कि एहतराम अपने बुजुर्गों का है लाजिम तुम पर। एहतराम अपने बुजुर्गों का है लाजिम तुम पर, वरना ये शीश के लम्हे नहीं अच्छे लगते। और जो नहीं करते बुजुर्गों की नसीहत पे अमल, कितने काबिल हो वो बच्चे नहीं अच्छे लगते। जो नहीं करते बुजुर्गों की नसीहत पे अमल, कितने काबिल हो वो बच्चे नहीं अच्छे। अलीगढ़ की तहजीब नहीं है, कितने ताजीब, कितने काबिल हो वो बच्चे नहीं अच्छे लगते। चार मिसरे देखे कि ना तीर बन के रहो ना कमान बन के रहो, ना तीर बन के रहो ना कमान बन के रहो, चमन में फूल या फूलों की जान बन के रहो। ना तीर बन के रहो ना कमान बन के रहो, चमन में फूल या फूलों की जान बन के रहो। हमेशा अपने बुजुर्गों का कौल याद रखो, इसी जमीन पे रहो आसमान बन के रहो। हमेशा अपने बुजुर्गों का कौल याद रखो, इसी जमीन पे रहो आसमान बन के। चार मिसरे देखे कि कश्ती अजीज को साहिल पे डुबोने न दिया, कश्ती अजीज को साहिल पे डुबोने न दिया, गुरकते इश्क में दामन को भिगोने न दिया। गुरकते इश्क में दामन को भिगोने न दिया। नींद तो आई कई बार मेरी आंखों में, तेरी पाजेब की झंकार ने सोने न दिया। नींद तो आई कई बार मेरी आंखों में, तेरी पाजेब की झंकार ने सोने न दिया, तेरी पाजेब की झंकार ने सोने न दिया। शुक्रिया दोस्तों कि इस हंसी सुबह की एक शाम भी हो सकती है, मुखलिसी इश्क का अंजाम भी हो सकता है। कि इस हंसी सुबह की शाम भी हो सकती है, मुफलिसी इश्क का अंजाम भी हो सकती है। उससे कह दो कि वो कोशिश न करे मिलने की, वो मेरे नाम से बदनाम भी हो सकती है। जो बातें राज की है उनको भी ये आम कर देगी, तुम्हारी दोस्ती एक दिन मुझे बदनाम कर देगी। उससे कह दो कि वो कोशिश न करे मिलने की, वो मेरे नाम से बदनाम भी हो सकती है। एक मतलब शेर देखे कि यहाँ सभी के मुकद्दर कहाँ बदलते हैं, यहाँ सभी के मुकद्दर कहाँ बदलते हैं। किसी के हवा में चिराग जलते हैं, यहाँ सभी के मुकद्दर कहाँ बदलते हैं। किसी के हवा में चिराग जलते हैं। तेरा ख्याल तेरी आरज़ू तेरी चाहत, तेरा ख्याल तेरी आरज़ू तेरी चाहत, ये हम सफर तो मेरे साथ साथ चलते हैं। तेरा ख्याल तेरी आरज़ू तेरी चाहत, ये हम सफर तो मेरे साथ साथ चलते हैं। चार मिसरे देखें कि हमें भी चाहिए हर हुक्म उसका हम बजाना है। देखिए अगर मैं आपको वो शायरी सुनाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक शेर अगर आप अपनी जिंदगी में ले गए तो इंशाअल्लाह कामयाबी नसीब होगी। मैं अपनी बात नहीं करता, मैं कुरान की और हदीस की रूह से आपको कुछ कहना चाहता हूँ। इसका आप अगर हंसी मजाक में रहे तो आपकी तहजीब आपके सामने आएगी, अलीगढ़ की तहजीब आएगी कि कुरान की या हदीस की जो तशरीह जो उसके बयान किए जा रहे हैं उसको आप किस नजरिए से लेते हैं। यही मुसलमानों का आज जो जलील और जो मुसलमान आज हर जगह
उसने क्या रुस्वा हो रहा है, यही सिर्फ उसने अपने दीन की अजमत और उसकी दीन की अजमत को अपने कुलूबों से निकाल दिया। कि यहाँ से देखे कि कहा कि हमें भी चाहिए हर हुक्म उसका हम बजा लाएं। खुदा भी अपने बंदों से कभी गाफिल नहीं होता। हमें भी चाहिए हर हुक्म उसका हम बजा लाएं। खुदा भी अपने बंदों से कभी गाफिल नहीं होता। दिलों में जज्बे ईमान भी होना जरूरी है। सरों पर टोपियां रखने से कुछ हासिल नहीं होता। दिलों में जज्बे ईमान भी होना जरूरी है। दिलों में जज्बे ईमान भी होना जरूरी है। सरों पर टोपियां रखने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें भी चाहिए, शुक्रिया, हमें भी चाहिए हर हुक्म उसका हम बजा लाएं। एक मतलब 2-3 शेर देखे गजल के। इनायत छीन लेता है, हिमायत छीन लेता है। इनायत छीन लेता है, हिमायत छीन लेता है। वो जिससे चाहता है अपनी उल्फत छीन लेता है। तो जब अल्लाह किसी से अपनी उल्फत को छीनता है तो आपको अंदाजा लगा सकते क्या होता है। बस इस शेरों को जहन में रखें कि इनायत छीन लेता है, हिमायत छीन लेता है। इनायत छीन लेता है, हिमायत छीन लेता है। वो जिससे चाहता है अपनी उल्फत छीन लेता है। कभी जालिम पे उसकी रहमतें नाजिल नहीं होती। वो हर जालिम के हाथों से हुकूमत छीन लेता है। कभी जालिम पे उसकी रहमतें नाजिल नहीं होती। वो हर जालिम के हाथों से हुकूमत छीन लेता है। वो सच्चा है तो सच्चाई का हरदम साथ देता है। वो सच्चा है तो सच्चाई का हरदम साथ देता है। वो मक्कारों से झूठों से क़यादत छीन लेता है। वो मक्कारों से झूठों से क़यादत छीन लेता है। नहीं करते खुलूस व दिल से जो माँ बाप की खिदमत, ये ज़हन में रखें। नहीं करते खुलूस व दिल से जो माँ बाप की खिदमत, खुदा उनके सरों से अपनी रहमत छीन लेता है। नहीं करते खुलूस व दिल से जो माँ बाप की खिदमत, खुदा उनके सरों से अपनी रहमत छीन लेता है। जो खुश होते नहीं है घर पे मेहमानों के आने से, जो खुश होते नहीं है घर पे मेहमानों के आने से, तो दस्तरखान से वो उनके बरकत छीन लेता है। तो दस्तरखान से वो उनके बरकत छीन लेता है। तो दस्तरखान से वो उनके बरकत छीन लेता है। एक मतलब शेर देखे कि गुलों की बज़्म में खंजर की बात मत करना। गुलों की बज़्म में खंजर की बात मत करना। घरों में बैठ के दफ्तर की बात मत करना। घरों में बैठ के दफ्तर की बात मत करना। इस शेर को देखे, तुम्हारे दोस्त ही तुमको जलील कर देंगे, तुम इनके सामने अंदर की बात मत करना। गुलों की बज़्म में खंजर की बात मत करना। घरों में बैठ के दफ्तर की बात मत करना। तुम्हारे दोस्त ही तुमको जलील कर देंगे, तुम इनके सामने अंदर की बात मत करना। शेर देखें कि हमारी जिंदगी, ये हाशिम रजा की मोहब्बतें हैं जो अभी 88 से मैं सीधा यहाँ चला रहा हूँ कि तुम इनके सामने अंदर की बात मत करना। हमारी जिंदगी फूलों के साथ गुजरी है। हमारी जिंदगी फूलों के साथ गुजरी है। हमारे सामने पत्थर की बात मत करना। हमारी जिंदगी फूलों के साथ गुजरी है। हमारे सामने पत्थर की बात मत करना। ये मैक़दा है, यहाँ सबका एक मजहब है। ये मैक़दा है, यहाँ सबका एक मजहब है। यहाँ पे मंदिरों मिंबर की बात मत करना। ये मैक़दा है, यहाँ सबका एक मजहब है। शुक्रिया। यहाँ पे मंदिरों मिंबर की बात मत करना। तुम्हारे दोस्त ही तुमको जलील कर देंगे,
तुम इनके सामने अंदर की बात मत करना। शुक्रिया, तुम इनके सामने अंदर की बात मत करना। एक शेर के नाम पे जुल्फ को पांव की जंजीर बना लेती है। देखिए नौजवानों की नजर कर रहा हूं कि जुल्फ को पांव की जंजीर बना लेते हैं। हम तो पानी में भी तस्वीर बना लेते हैं। हम तो पानी में भी तस्वीर बना लेते हैं। हमको तलवार की खंजर की जरूरत ही नहीं, आईना तोड़ के शमशीर बना लेते हैं। जुल्फ को पांव की जंजीर बना लेते हैं, हम तो पानी में भी तस्वीर बना लेते हैं। हमको तलवार की खंजर की जरूरत ही नहीं, आईना तोड़ के शमशीर बना लेते हैं। आईना तोड़ के शमशीर बना लेते हैं। देखें, मक्र के साथ इबादत नहीं अच्छी लगती। मक्र के साथ इबादत नहीं अच्छी लगती। खुद गर्ज जो हो मोहब्बत नहीं अच्छी लगती। खुद गर्ज जो हो मोहब्बत नहीं अच्छी लगती। खुद गर्ज, शुक्रिया, जो हो मोहब्बत नहीं अच्छी लगती। ये नई नस्ल ने किस मोड़ पे रखा है कदम। अब तो बच्चों को नसीहत नहीं अच्छी लगती। देखे, अब तो बच्चों को नसीहत नहीं अच्छी लगती। एक मतलब दो तीन शेर देखे, शुक्रिया। सफर की कोई तैयारी नहीं है। देखिए मतलब देखिए, और मैं इसमें शेर देखना, शेर मैंने कहने की कोशिश करी है कि एक मिनट, सफर की कोई तैयारी